शांति। 31 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे। बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वह तुम्हें सुना रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वह तुम्हें सुना रहे हैं। प्रश्न बाबा ने किया, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, क्यों? भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आस नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान वाच। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते हैं। बाबा ने कहा शास्त्र तो किसने बनाए? द्वापर युग से मनुष्यों ने, लेकिन राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते, मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिकीलते बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिकीलते का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं। बाप ब्रह्मा के तन के द्वारा डायरेक्ट बोलते हैं। ये गीता पाठी आदि ये बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आया है। कहते हैं बच्चों को, कौन से बच्चे? बाप कहते हैं बच्चों को, कौन से बच्चे? कहते खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सम्मुख हो। बाबा कहते तुम बच्चे अभी सम्मुख हो। तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। स्वयं भगवान ने आकर के तुमको अपना परिचय दिया है। घर की सुधी को तूने बुलाया, याद दिलाने पिता खुद से भी आया। साथी तेरा वही है पुराना, वही साथी पुराना है ना। है रूहानी जादूगर तू, तो कैसा जादूगर है? उसने आकर के खुद ही अपना सत्य परिचय दिया। ये राजयोग तुमको और कोई सिखला ना सके। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं किस तरह से झाड़ की वृद्धि होती है, फिर कैसे उसका झाड़ पुराना होता है, जड़ी भूत होता है और फिर से नया झाड़ श्री बाबा आकर के लगाते हैं। ये समझानी भी बहुत ज़रूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने ये कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है।
उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता है। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। बीज रूप परमात्मा कहाँ है? ऊपर, और हम सभी टाल टालियाँ नीचे। कहते भी ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो, बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं, महालक्ष्मी हमको धन दो। ये सब मांगने के संस्कार हैं। कब से पढ़े? द्वापर युग से पढ़े। जगदम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। ये तो तुम जानते हो। जगदम्बा सो लक्ष्मी सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगदम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगदम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कामधेनु के तुम बच्चे हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी है। तुम भारत सेना शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी हैं। बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है। देने वाला तो एक बाप है ना। भले तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है। तुम माध्यम किसी को बना लो, लेकिन देने वाला तो एक ही है ना। वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? इतने छोटे श्री कृष्ण से तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाए, अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं भजो राधे गोविंद, चलो वृंदावन में। जहाँ राज्य भाग्य करते थे बैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब बाप आए हैं, कहते चलो कृष्णपुरी में, चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। चाहे तो लक्ष्मी बनो और चाहे तो नारायण बनो, बात एक ही है। वहाँ विष नहीं मिलेगा, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो नर से नारायण, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भले कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह क्या है? भले ही 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में फिर भी वह गरीब है, क्योंकि वह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है। कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो, वो तो हाथ खाली जाएंगे और तुम हाथ भरतू करके जाएंगे। अभी तुम राजयोग 21 जन्मों के लिए, वो भी अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है कितनी? 14 कला। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। कब से शुरू होता है भक्ति मार्ग? द्वापर युग से। फिर इब्राहिम बौद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। क्राइस्ट आया तो उसने भी क्या कहा? आज से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, पैराडाइज था, तो देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। कहाँ बैठे हो? कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर। सारे वृक्ष को शक्ति दे रहे हो, सकाश दे रहे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम।
कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। बाप कहते हैं मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, श्री कृष्ण तो ज्ञान दे ना सके। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, श्री कृष्ण तो ज्ञान दे ना सके। तुम कहते हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं उनको, जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता। भक्तों की इतनी भावनाएं होती हैं, अपने आप ही श्री कृष्ण बना लेंगे श्री कृष्ण का पुतला और उसको झूला झुलाएंगे और उनको उसी में श्री कृष्ण दिखाई देता है। कैसी देखो भावना बैठी हुई है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको उठाकर भाकी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ। बाबा कहते भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, फल देने वाला तो मैं ही हूँ, दाता मैं हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वह क्या देगी, देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, ये भी ड्रामा में नूद है। जैसे कहते हैं परम पिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते पत्ते पत्ते में परमात्मा है। लेकिन वास्तव में ये तो सब गलत है। पत्ते पत्ते में परमात्मा कैसे हो सकता है? और परमात्मा क्या पत्ता पत्ता बैठ करके हिलाएगा? क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा? ये तो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाप समझाते बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते वही वर्णों में आते हैं। 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे, क्योंकि सतयुग की शुरुआत में आएंगे उन्हीं के 84 जन्म होंगे। औरों के जन्म कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठपंथ हैं, गिनती भी कर ना सके। बल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र है। स्वर्ग का रचयिता तो है ही एक बाप, और कोई मठपंथ स्वर्ग की रचना कर ना सके। बाप और कोई मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। बाबा ने कहा फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो, अभी तुम श्री कृष्णपुरी में चलने की तैयारी कर रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति ही क्यों मिले? नारायण जैसा बच्चा, नारायण जैसा पति क्यों ना मिले? तो बाबा ने कहा तुमको कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को बरे, राधे के लिए नहीं कहा। किसके लिए कहा? लक्ष्मी के लिए, क्योंकि स्वयंवर के बाद राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी में चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो कहाँ? संगम पर। ना तुम कलयुग में हो ना तुम सतयुग में हो। कहाँ बैठे हो? संगम पर। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला ना सके। जो ब्राह्मण ना कहलाए वह शूद्र वर्ग के हैं। बाबा ने कहा जो ब्राह्मण नहीं तो वह शूद्र कहलाए जाएंगे। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता फिर भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है, जबकि वह भी चक्र में आते तो शुद्ध तो बुद्ध आदि वापिस निर्वाण धाम कैसे जा सकते हैं?
कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। राम के भक्त राम को सर्वव्यापी बताएंगे, कृष्ण के भक्त कृष्ण को सर्वव्यापी बताएंगे। राम के भक्त कृष्ण को नहीं मानेंगे और कृष्ण के भक्त राम को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हाजरा हजूर है, तेरे में मेरे में राधे ही राधे। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश। क्रिश्चियन फिर कहते क्राइस्ट गॉड का सन बच्चा है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके बच्चे हो? अनेक मतांतर हैं, रास्ता कोई को भी मिलता नहीं है, सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे? कोई को पता ही नहीं, बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। फिर धनी आकर धड़का बनाते हैं, मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। समझते भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भले कोई कितना भी पुकारे परंतु मैं आता हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए सबको शांति में भेज देता हूँ, फिर नंबर बार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी अब सब आत्मा बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही होगा, जो कुछ हो चुका वह फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है, आप ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से ये विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है, आप ही मनुष्यों को टच होगा। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वह भी कहते हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। यूरोपवासी यादव भी कहते हैं कि हमको कोई प्रेर रहा है, इसलिए हम इतने बॉम्ब्स बना रहे हैं। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं, ना चाहते हुए भी मौत का सामान बनाते हैं, ना चाहते हुए भी मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। कोई कांटे से कली कोई फूल बनते हैं, कोई तो कांटे से कली बन जाते हैं और कोई फिर फूल भी बनते हैं। कोई फूलों को भी तूफान लगता है, संपूर्ण रीति से फूल बन गए फिर तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था आश्चर्यवत सुनंती कथंती, अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती, फिर भी अहो मम्माया अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती खा गई। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। जो फास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है, हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ठीक है, भगवान वाच है। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, ये है सबसे प्राचीन धर्म। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे प्राचीन। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहाँ शास्त्र होता ही नहीं। ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई। जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कल्प पहले बनाई है वैसे फिर ये शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। बाप समझाते हैं सिखिलते बच्चे,
मुझ बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनूं। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए सभी को घोर अंधेरे में डाल दिया है। मनुष्य तो मूझे हुए हैं। ड्रामानुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हैं। सिर्फ बाबा को याद करो और चाट रखो। भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है, तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ सकता। बाबा ने कहा भोजन बनाते समय पति और बच्चा याद आ सकता है, तो क्या शिव बाबा याद नहीं आ सकता है। ये तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो ना चढ़ो। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते, चढ़ो ना चढ़ो तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाबा ने कहा कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। नंबर 2, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। शक्ति है तो जो चाहे सो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत बेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम प्यारे शिव बाबा के पास चलेंगे 5 मिनट के लिए। सारे दिन की व्यर्थ बातों को 1 सेकंड में बुद्धि से डिलीट करेंगे। अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे। देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान। मैं एक शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ, पावर हूँ, जो इस शरीर को चला रही हूँ। वास्तव में ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है जो मैंने धारण किया है। बाकी तो मैं चमकती हुई मणि हूँ।
मुझ आत्मा का पिता परमात्मा सर्व शक्तियों के सागर जो परम धाम के रहने वाले हैं। मुझ आत्मा का घर भी परम धाम शांति धाम है। परम धाम से मुझ आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। मुझे आत्मा ने धीरे धीरे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक 84 जन्म पूरे किए। 84 जन्म पूरे करते करते मुझे आत्मा की शक्ति समाप्त हो गई। प्यारे पिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन के द्वारा मुझे आत्मा को अपना सत्य परिचय दिया। अब मैं फिर से वही दिव्य गुण धारण करने के लिए, सर्व शक्तियों से संपन्न बनने के लिए जा रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा के पास। मैं आत्मा उड़ रही हूँ। मन बुद्धि रूपी विमान में बैठ करके उड़ी जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ अपने घर परम धाम मणियों के देश में, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा चमकती हुई ज्योति मेरे सामने है। मैं उनकी शक्तियों के नीचे हूँ। परमात्मा पिता की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा अपार सुख और शांति और आनंद का अनुभव कर रही हूँ। उनकी शक्तियाँ मुझे अतीन्द्र सुख का अनुभव करा रही हैं। मैं उनकी यादों में खो जाती हूँ। उनके प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे देह और देह की दुनिया का कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं सर्वस्व समर्पित हो जाती हूँ बाबा। मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। आप मिले तो सब कुछ मिला। बाबा वास्तव में आप में ही मेरा संसार है और आप ही मेरा संसार हैं। संसार में मेरा कोई भी नहीं है। ना मुझे किसी को देखने की इच्छा है। आपको पाकर के तो मैं धन्य हो गई। आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया बाबा। अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं। मैं बाबा जो हूँ जैसी हूँ सिर्फ आपकी हूँ। आपके कार्य के निमित्त ही मैं सृष्टि रंगमंच पर हूँ। बाकी मैं आपकी हूँ। बाबा से असीम शक्ति लेकर अब मैं आत्मा सारे विश्व का उद्धार करने के लिए सृष्टि रंगमंच पर जा रही हूँ। परम धाम से नीचे धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आ जाती हूँ। आकर के मैं अपने शरीर रूपी वस्त्रों के पास देख रही हूँ अपने हड्डी मांस के पुतले को। मुझे आत्मा की सर्व शक्तियों ने हड्डी मांस के पुतले को ढक लिया है। मुझ शरीर की एक एक बीमारी समाप्त हो रही है। मेरा शरीर भी हल्का होता जा रहा है। अब मैं आत्मा दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।